अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं। आपके ईयर है तो एक बार आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लेते हैं। अदबी दबिस्तान, और उसके बाद साथियों तहरीक, और उसके बाद आपको मैंने पढ़ाया रुझानात। क्या पढ़ाया? रुझानात, मुख्तलिफ कॉलेज, है ना ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा दिया है। उसके बाद हमने आपको पढ़ाया दबिस्तान, है ना, जैसे कि आपको फोर्ट विलियम कॉलेज, दिल्ली कॉलेज, दारुत तर्जमा, अंजुमन पंजाब लाहौर, है ना साथियों, अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद, है ना जी, मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, अलीगढ़ तहरीक, सर सैयद तहरीक जी, इसी तरह आपको दारुल मुसन्निफीन, इसी तरह मैंने आपको पढ़ा दिया है साथियों क्या, साइंटिफिक सोसाइटी, तहजीबुल अखलाक, है ना, ये सारी चीजें हमने आपको पढ़ा दी हैं। इसलिए इससे जो सवालात आएंगे तो आपको उसी को रिवीजन करते रहना है। दूसरा साथियों, हमने आपको पढ़ा दिया है क्या, उर्दू कसीदा, और कसीदा में मैंने आपको पढ़ाया है सौदा के बारे में, और मैंने पढ़ाया आपको इब्राहिम ज़ौक़ के बारे में, दोनों की तारीख पैदाइश, वफात, दोनों के उस्ताद और दोनों के अहम अहम कसाइद को। उसके बाद साथियों हमने आपको पढ़ा दिया है मर्सिया। मर्सिया के बारे में हमने आपको पढ़ाया साथियों अनीस के बारे में और इनके उस्ताद के बारे में, दबीर के बारे में, इनके उस्ताद के बारे में, और अहम अहम पॉइंट्स, ये सब सारी चीजें हमने आपको साथियों प्रैक्टिस करवा दिया है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साथियों ये उर्दू अदब। जब भी पढ़ेंगे तो देखिए उर्दू असल में साथियों पली बढ़ी फूली, तो इसमें अहम किरदार आता है दक्कन। दक्कन बोलते हैं साउथ को, तो यानी कि जुनूब। साथियों उर्दू के बारे में जब भी आप पढ़ेंगे तो साउथ के बारे में ज्यादा पढ़ना पड़ता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बहमनी दौर, और बहमनी दौर के जिम्न में जो साथियों और सारे सल्तनत कायम हुए उसको पढ़ेंगे। उसमें से दो अहम सल्तनत कायम हुए, जिसमें से एक है साथियों सल्तनत बीजापुर या आदिल शाही सल्तनत, और दूसरा है सल्तनत गुलकंडा या कुतुब शाही सल्तनत। उसके बाद कुछ हयातो खिदमात को उसके जिम्न में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो काफी अहम वीडियो होने वाला है, बीच बीच में कमेंट न कीजिएगा, ठीक है ना। बहमनी दौर आपका आता है साथियों सातवें बादशाह मोहम्मद आदिल शाह, 1626 से लेकर 1656 ईस्वी तक इन्होंने हुकूमत की। उसके बाद आपका आता है अली आदिल शाह सानी, 1656 से लेकर 1672 तक इन्होंने हुकूमत की, और सिकंदर आदिल शाह साथियों 1672 से लेकर 1686 ईस्वी तक इन्होंने हुकूमत की। तो हमने ये जाना सल्तनत बीजापुर, जिसको के साथियों सल्तनत बीजापुर या आदिल शाही सल्तनत कहा गया है। इसके टोटल जो कितने बादशाह गुजरे हैं, 9 बादशाह गुजरे हैं, और इनका जो साथियों कार्यकाल था वो 1490 से लेकर 1686 ईस्वी तक का दौर जो है ये सल्तनत बीजापुर का दौर आता है। इसके जो सबसे पहले बादशाह गुजरे हैं उनका नाम है यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह, और जो 90वें हुक्मरान है साथियों उसका नाम है सिकंदर आदिल शाह। यही चीज आपको याद रखना है, बाकी आगे कुछ चीजें मैं आपको बताता हूं। आदिल शाही अहद के पहले 4 बादशाहों के दौरे हुकूमत में उर्दू या दक्कनी अदब का कुछ ज्यादा सरमाया नहीं मिलता है। यानी पहले जो 4 बादशाह थे, तो 4 बादशाह कौन कौन से हैं? तो देखिए यूसुफ आदिल शाह, इस्माइल आदिल शाह, मालो आदिल शाह, और उसके बाद है इब्राहिम आदिल शाह। तो ये टोटल 4 बादशाहों के दौर में उर्दू का कुछ मिलता नहीं है। तो यही कहा जा रहा है कि उर्दू या दक्कनी अदब का कुछ ज्यादा सरमाया नहीं मिलता, लेकिन 5वां हुक्मरान बादशाह इब्राहिम आदिल शाह सानी न सिर्फ इल्म दोस्त, आलिमों और सूफियों का कदरदान था, बल्कि खुद भी एक बुलंद पाया का शायर था। कौन? हुक्मरान इब्राहिम आदिल शाह सानी। कौन सा बादशाह था ये? 5वां हुक्मरान था। सल्तनत बीजापुर का कौन सा हुक्मरान था? 5वां हुक्मरान। क्या नाम था उसका? बादशाह इब्राहिम आदिल शाह सानी। बादशाह इब्राहिम आदिल शाह सानी न सिर्फ इल्म दोस्त और आलिमों और सूफियों का कदरदान था, बल्कि खुद भी एक बुलंद पाया का शायर था, जिसकी वजह से उन्हें जगत गुरु का लक़ब मिला। लगा लीजिएगा बीबीआई में जगत गुरु किसको कहा जाता है? तो जगत गुरु कहा जाता है
इब्राहिम आदिल शाह सानी को। इब्राहिम आदिल शाह सानी का ताल्लुक कहां से है? तो सल्तनत बीजापुर से, सल्तनत आदिल शाही सल्तनत से। आदिल शाही सल्तनत या सल्तनत बीजापुर का इब्राहिम आदिल शाह सानी कौन सा हुक्मरान गुजरा है? तो साथियों पांचवां हुक्मरान। कौन सा हुक्मरान? पांचवां हुक्मरान। यहां तक तो याद रहेगी नहीं बात। अब इब्राहिम आदिल शाह सानी जो थे, इनकी साथियों सबसे फेमस किताब पता है, DSSB-TGT में ये क्वेश्चन पूछा गया था और इत्तेफाक से साथियों देखियो कि इस टॉपिक को मैंने पढ़ाया ही नहीं था और अच्छे अच्छे लोग जो स्टूडेंट गए थे, पूछा गया नहीं बता पाए। जाहिर सी बात है कि जो आपके नजर से नहीं गुजरा हो उसको कैसे बता दीजिएगा। इनकी जो सबसे फेमस किताब है, उस किताब का नाम है किताब नौरस या फिर नौरसनामा। दोनों एक ही किताब का नाम है, किताब नौरस या फिर नौरसनामा। किसकी किताब है? इब्राहिम आदिल शाह सानी की। इब्राहिम आदिल शाह सानी कौन है? सल्तनत बीजापुर या आदिल शाही सल्तनत का पांचवां हुक्मरान, जो कि जगत गुरु के लक़ब से जाना गया। इनकी किताब का नाम है किताब नौरस या नौरसनामा। अब जानिए ये किताब कौन सी किताब है। ये किताब बुनियादी तौर पर राग रागनियों से मुताल्लिक है। राग का मतलब जानते हैं गीत, और गीत को उर्दू में बोलते हैं मौसीकी। तो इसका ताल्लुक किससे है भाई? तो मौसीकी से ताल्लुक है। इस किताब में 17 रागों के तहत कुल 59 गीत और 17 दोहे शामिल है। यानी इस किताब में टोटल 17 राग बयान किया गया है और साथियों 59 गीत और 17 दोहा भी शामिल है। और हर गीत को मौजू मुख्तलिफ है। हर गीत का जो मौजू है वो अलग अलग है। मुगल शहंशाह अकबर और गोलकंडा के 5वें हुक्मरान मोहम्मद कुली कुतुब शाह का हमआसर था। चलिए यहां तक तो हमें लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा। इसको छोड़ दीजिए, इसको नीचे आएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? एक बार कमेंट करके बताइए जी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? बताएं एक बार कमेंट करके जी। ये जो है ना, यहां पर मैं एक चीज आपको ये कर देता हूं। ये जो है ना इब्राहिम आदिल शाह सानी छठे हुक्मरान नहीं, ये 5वें हुक्मरान। अब इसकी वजह क्या है मैं बता देता हूं आपको। इब्राहिम आदिल शाह अव्वल जो है, और यहां पे देखिए मालो आदिल शाह अव्वल शाह 1534 से लेकर 1535, एक साल इन्होंने हुकूमत किया, कुछ महीना ही इन्होंने किया था। इसलिए साथियों जी उर्दू की किताबों में इनकी गिनती नहीं की जाती है और इब्राहिम आदिल शाह सानी को 5वां हुक्मरान बताया गया है। ठीक है ना? तो इसीलिए जो किताब में जो एग्जाम में पूछा गया है उसी अनुसार मैंने इसको साथियों सही कर दिया है कि ये 5वें हुक्मरान थे। चलिए इब्राहिम आदिल शाह सानी के अहद के शोरा और मुख्तलिफ किताबें जो इनके अहद के शोरा थे। इब्राहिम आदिल शाह सानी की सबसे साथियों नौरस, जो कि 1797 ईस्वी में साथियों लिखी गई दक्कनी गीतों का ये एक मजमुआ है, यानी मौसीकी, जिसके अंदर टोटल 17 राग बयान किए गए। बुरहानुद्दीन जानम साथियों इरशाद नामा और हुज्जतुल बका इन्हीं की किताब लिखी हुई है। अब्दल इब्राहिम शाह, ये अब्दल इब्राहिम शाह बहुत ही फेमस है, याद रखिएगा। इब्राहिम नामा यानी अब्दल इब्राहिम आदिल शाह का दरबारी शायर था। आपको पूछा जाता है कि अब्दल किसका दरबारी शाह, तो इब्राहिम आदिल शाह का ये क्या था? दरबारी शायर था। और एक इब्राहिम नामा उस वक्त की बड़ी फेमस किताब थी। इसको लिखने वाले भी कौन थे? तो अब्दल इब्राहिम शाह लिखने वाले थे। क्लियर हो गया? चलिए अब उसके बाद साथियों हम लोग जानेंगे कुतुब शाही सल्तनत। कुतुब शाही सल्तनत को गोलकंडा सल्तनत के नाम से भी जाना जाता है और साथियों इसका ताल्लुक भी हैदराबाद। जब आप जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 1512 ईस्वी से लेकर 1687 ईस्वी तक इनकी हुकूमत थी। सल्तनत कुतुब शाही के कुल 8 बादशाह गुजरे हैं। इसे सल्तनत गोलकंडा भी कहा जाता है। यानी सल्तनत कुतुब शाही के टोटल 8 बादशाह और बीजापुर सल्तनत के टोटल 9 बादशाह गुजरे हैं। कुतुब शाही सल्तनत का साथियों जो सबसे पहला बादशाह है उसका नाम है सुल्तान कुली कुतुब शाह। 1518 से लेकर 1543 तक इन्होंने हुकूमत की। कुतुब शाही सल्तनत का बानी और पहला हुक्मरान यही कहलाया। कौन? सुल्तान कुली कुतुब शाह। जमशेद कुली कुतुब शाह 1534 से लेकर 1550 तक का साथियों ये इनका कार्यकाल है। सल्तनत कुतुब शाही के गोलकंडा के ये दूसरे हुक्मरान थे। सुभान कुली कुतुब शाह
1550 ईस्वी में इन्होंने हुकूमत की। उसके बाद साथियों जो चौथा नंबर आता है वो आता है इब्राहिम कुली कुतुब शाह। 1550 से लेकर 1580 तक इन्होंने हुकूमत की। और उसके बाद जो पांचवा नंबर आता है वो नाम है मोहम्मद कुली कुतुब शाह। इसको लगा लीजिएगा, VBI एग्जाम में यही पूछा जाएगा। जैसे सल्तनत बीजापुर में पांचवा हुक्मरान इब्राहिम आदिल शाह सानी, उसी तरह सल्तनत गोलकंडा में पांचवा हुक्मरान मोहम्मद कुली कुतुब शाह। यह पूछा जाता है। 1580 से लेकर 1611 ईस्वी तक इन्होंने साथियों राज किया। मोहम्मद कुली कुतुब शाह सल्तनत कुतुब शाही के पांचवें सुल्तान थे। इनका दारुल सल्तनत गोलकंडा था। इन्होंने ये हैदराबाद शहर की तामीर करके इसे अपना दारुल सल्तनत बनाया। हैदराबाद से गोलकंडा काफी दूर है, लेकिन गोलकंडा से हैदराबाद सल्तनत जिन्होंने मुंतकिल किया उनका नाम था कुली कुतुब शाह। और हैदराबाद शहर को इन्होंने ही साथियों बसाया था। ईरान में एक शहर था अस्फहान, और उसी से मुतासिर होकर मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने साथियों हैदराबाद शहर को बसाया था। सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह उर्दू के सबसे पहले साहिब दीवान शायर थे। वो जे साहिब दीवान शायर थे और कसीदा गो शायर थे, और साथियों इनको उर्दू से बड़ी निस्बत थी, ताल्लुक थी, इसीलिए हर उर्दूदा को इसके बारे में जानना जाता है। मैं इसके बारे में डिटेल में चर्चा करूंगा नीचे, अभी आप यहां तक जान लीजिए। सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह 1611 ईस्वी से लेकर 1626 ईस्वी तक इनकी हुकूमत थी। और अब्दुल्ला कुतुब शाह 1626 से लेकर 1672 तक इनकी हुकूमत थी। सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह का बेटा था और इनका जानशीन था। ठीक है। अब्दुल्ला कुतुब शाह शायरी भी करता था, इसका एक शेरी मजमुआ कलाम भी है ना। अब्दुल्ला कुतुब शाह के दरबारी शायरों में गव्वासी, कुतुबी, इब्न निशाती, तबई, जुनेदी और अमीन वगैरह साथियों काफी अहम नाम है किसके? अब्दुल्ला कुतुब शाह के। उसके बाद जो सल्तनत गोलकंडा का 8वां हुक्मरान था उसका नाम था अबुल हसन तानाशाह। क्या नाम था? अबुल हसन तानाशाह। अबुल हसन तानाशाह 1672 ईस्वी से लेकर 1687 ईस्वी तक इनका साथियों क्या था, वहां पर हुकूमत थी। सल्तनत गोलकंडा का यह आखिरी बादशाह था। तो यहां तक हमने यह जाना कि सल्तनत गोलकंडा, जिसको कि कुतुब शाही सल्तनत कहा गया है, इसमें साथियों टोटल कितने 8 हुक्मरान गुजरे हैं। सबसे पहला जो हुक्मरान है उसका नाम था सुल्तान कुली कुतुब शाह, और जो आखिरी हुक्मरान है उसका नाम था अबुल हसन तानाशाह। लेकिन इसके 5वें हुक्मरान जिसका नाम है मोहम्मद कुली कुतुब शाह, वो काफी अहम है जी। और उर्दू जब भी पढ़ेंगे तो उनके बारे में हमको पढ़ना होगा। चलिए जानते हैं हयातो खिदमात मोहम्मद कुली कुतुब शाह। मोहम्मद कुली कुतुब शाह सल्तनत गोलकंडा के 5वें हुक्मरान। इनका असल नाम था मोहम्मद कुली और वालिद का नाम था इब्राहिम कुली कुतुब शाह। क्या नाम था? इब्राहिम कुली कुतुब शाह। पैदाइश जो है 1565 ईस्वी में गोलकंडा में हुई थी, और वफात जो है 1611 ईस्वी में हैदराबाद में हुई थी 47 साल की उम्र में, क्योंकि हैदराबाद शहर को इन्होंने ही साथियों बसाया था। मोहम्मद कुली कुतुब शाह सल्तनत कुतुब शाही के 5वें सुल्तान थे, यानी 5वें बादशाह थे। मोहम्मद कुली कुतुब शाह मोहम्मद कुली कुतुब शाही सल्तनत के 4थे हुक्मरान इब्राहिम कुतुब शाह का 3रा फर्जंद है, जो कि एक हिंदू खातून भाग्यवती के वतन से पैदा हुआ था। आपने सुना होगा बीजेपी वाले जाते हैं तो वो बोलते हैं कि हम हैदराबाद का नाम जो रखेंगे भाग्यनगर रखेंगे, इसलिए कि मोहम्मद कुली कुतुब शाह जिन्होंने हैदराबाद शहर को बसाया उनकी मां का नाम था भाग्यवती, तो बाप का नाम तो था इब्राहिम कुतुब शाह, है ना। इसीलिए कहते हैं कि ये लोग कि हम उसका नाम भाग्यनगर रखेंगे, है ना। चलिए, मोहम्मद कुली ने 1591 में शहर हैदराबाद के दरमियान में 4 मीनार की तामीर करवाई थी। ठीक है, 4 मीनार की तामीर कब करवाई थी? 1591 में। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने शहर हैदराबाद की तामीर भी करवाई थी। सुल्तान कुली कुतुब शाह अरबी, फारसी और तेलुगु जबान में माहिर थे, यानी 3 जबान के ये माहिर थे। ठीक है, उनकी शायरी फारसी और उर्दू जबानों में इनकी शायरी होती है। मोहम्मद कुली कुतुब शाह को उर्दू जबान का पहला साहिब दीवान शायर कहा जाता है। लगा लीजिएगा VBI में, उर्दू का पहला साहिब दीवान। साहब का मतलब होता है वाला, दीवान मतलब दीवान, यानी पहला दीवान वाला शायर कौन है? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह। मोहम्मद कुली ने सबसे ज्यादा तखल्लुस इख्तियार किए हैं। उन्होंने अपने कुल्लियात में 17 तखल्लुस इस्तेमाल किए हैं। डॉक्टर मुहियुद्दीन कादरी जोर के मुताबिक मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने उर्दू शायरी के लिए मानी, फारसी के लिए कुतुब शाह और तेलुगु के लिए तुर्कमान तखल्लुस का इस्तेमाल किया है।
मोहम्मद कुली कुतुब शाह के लिए औरत और वस्ल हम माना अल्फाज हैं, यानी वस्ल का मतलब होता है मिलाप। यह चीज पूछा जाता है औरत और वस्ल किनके लिए हम माना अल्फाज है, तो वो साथियों मोहम्मद कुली कुतुब शाह। मोहम्मद कुली कुतुब शाह की 20 महबूबाएं थी जी, इनके पास बहुत बड़ा जिगरा था, जिगरा है ना। तो 20 महबूबाएं थी। महल्लात के अलावा 19 का जिक्र मोहम्मद कुली ने बड़े प्यार से किया है जी, 19 का, और इनमें भी 12 ज्यादा अजीज थी, इसमें से भी 12 को वो अपने करीब में रखते थे। तो इसीलिए मशहूर है कि मोहम्मद कुली कुतुब शाह 12 प्यारियों का आशिक, यानी 12 प्यारियों का आशिक किसे कहा जाता है, तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह को 12 प्यारियों का आशिक कहने की वजह यह है कि इनको 20 महबूबाएं थी, और उस 20 में से 19 का तो इन्होंने जिक्र किया है, और उस 19 में से 12 बहुत ज्यादा महबूब थी, बहुत ज्यादा उनके दिल के करीब थी, पास थी। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने अपने महबूबाओं को उनको इन नामों से मुखातब किया, यानी इनकी जो महबूबाएं थी उनको अलग अलग नामें दी गई, जैसे नन्नी, सांवली, कनौली, प्यारी, गोरी जी, चुभेली, लाला, लालन, मोहन, महबूब, मुश्तरी, हैदरे महल, ये अलग अलग नामों से ये अपनी महबूबाओं को प्यार से पुकारते थे। कुली कुतुब शाह ने दक्कनी उर्दू के अलावा तेलुगु जबान में भी इन्होंने शायरी की थी। मोहम्मद कुली कुतुब शाह सबसे कदीम और पहला कसीदा गो शायर, अगर यह पूछ ले कि उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर, तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह। उर्दू का सबसे पहला कदीम कसीदा गो शायर, तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह। मोहम्मद कुली कुतुब शाह के कुल्लियात को उसके भतीजे और दामाद सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह ने मुरत्तब करके इस पर एक मंजूम मुकद्दमा भी तहरीर किया था। कुल्लियात मोहम्मद कुली कुतुब शाह को डॉक्टर जोर ने 1940 ईस्वी मुरत्तब करके शाये किया। आपको वो सब चीज नहीं पूछा जाएगा, एग्जाम में यही पूछेगा कि कुल्लियात मोहम्मद कुली कुतुब शाह को किसने मुरत्तब किया, किसने तरतीब दिया, तो डॉक्टर जोर ने। कब साथियों इसको शाये किया गया, तो इसको 1940 ईस्वी में इन्होंने मुरत्तब करके क्या कर दिया, शाये किया जी। डॉक्टर जोर बहुत बात के हैं। तो साथियों यहां तक जो आपने पढ़ा, यहां तक जो हमने आपको पढ़ाया, वो पढ़ाया बहमनी दौर और सल्तनत बीजापुर और सल्तनत गोलकंडा या कुतुब शाही सल्तनत। आई होप के यहां तक आपको किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। एक बार आप वीडियो को साथियों लाइक कर देंगे, और चूंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है, हम इस चैप्टर को आज कंप्लीट नहीं करेंगे, बहुत सारे शोराए कराम का जो नाम है वो रह गया, उसको कल। तो इस सभी को आप एक बार याद करके आइएगा, ठीक है ना। कल जब आप आएंगे क्लास में तो याद करके चलिए, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अब थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।